हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड ग्रेड के लिए कहानी परिंदे कहानी, जिसके राइटर है निर्मल वर्मा का सारांश। तो चलिए अब देखते हैं परिंदे कहानी की लेखक परिचय, जिसके राइटर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा को प्राय स्मृति का कहानीकार माना गया है, जो सन 1556 ईस्वी में परिंदे कहानी का प्रकाशन होता है और इसी नाम से उनका कहानी संग्रह भी है, जिसमें कुल 7 कहानियाँ हैं। इसमें जो कहानी संग्रह है परिंदे कहानी संग्रह है, जिसमें कुल 7 कहानियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मरम, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और संग्रह की अंतिम कहानी है परिंदे। कहानी संग्रह परिंदे का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ, जल्दी झाड़ी सन 1965 में, पिछली गर्मियों में सन 1968 में और बीच बहस में 1973 में। बीच बहस में सन 1973 में और छुट्टियों के बाद वीकेंड, दो घर, बीच बहस में। मेरी प्रिय कहानियाँ सन 1973 में प्रकाशित हुई और दहलीज, परिंदे, अंधेरे में, 1.5 इंच ऊपर, अंतर, लंदन की एक रात, जलती झाड़ी। इसमें 1.5 इंच ऊपर, लंदन की एक रात और परिंदे मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। प्रतिनिधि कहानियाँ सन 1988, कव्वे और काला पानी सन 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ सन 1995 में। 11 लंबी कहानियाँ हैं परिंदे, अंधेरे में, लंदन की एक रात, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, दो घर, दूसरी दुनिया, सुबह की सैर, कवि और काला पानी, सूखा बुखार। 10 प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। तो अब देखते हैं परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं, ये कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा। इसमें कौन कौन से पात्र हैं? लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु रही है। सुधा हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की है, सुधा। नेक्स्ट है जूली, हॉस्टल की लड़की है जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया है। नेक्स्ट है करीमुद्दीन, हॉस्टल का नौकर है, मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। फिर है डॉक्टर मुखर्जी, आधे बर्मी थे। कुछ लोगों का कहना है कि बर्मी से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। किनकी पत्नी की मृत्यु हो गई? डॉक्टर मुखर्जी की। लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। इन्हें फिलासोफाइज कहने की आदत है। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक हैं, पियानो बहुत मन से बजाते हैं, लतिका से प्रेम करता है। कौन? ह्यूबर्ट। भावुक यातना से भरा हुआ प्रेम पत्र भी लिख चुका था। प्रिंसिपल है मिस वुड, पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मैन कहकर पुकारते हैं। तो परिंदे कहानी में ओल्ड मैन किसे कहा गया है? प्रिंसिपल मिस वुड को कहा गया है। तो ये उसके व्यवहार को दर्शाती हैं कि वह बूढ़ा इंसान था, कर्कश उसकी आवाज़ थी, ओल्ड मैन के नाम से लोग उसे जानते थे, उसका मुंह पोपला था और आंखों के नीचे झुर्रियाँ थी। गिरीश नेगी कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन था, जिससे लतिका प्रेम करती थी। एलमंड फादर थे। परिंदे कहानी का सारांश। परिंदे निर्मल वर्मा के एक सशक्त कहानियों में से एक प्रमुख कहानी है। परिंदे कहानी संग्रह की एक अंतिम कहानी है और इसका शीर्षक प्रतीकात्मक है। जिससे आधुनिक मानव की नियति को पकड़ने की कोशिश किया गया है।
जहाँ सभी मनुष्य किसी न किसी के लिए प्रतीक्षित है। कहानी की नायिका लतिका इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वह एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन है। कौन? लतिका। वह कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी है और मिस हुबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी और मिस वुड आदि उनके साथ उस स्कूल में शिक्षक हैं। कहानी में उस समय का जिक्र है जब सर्दी की छुट्टियां होने वाली हैं और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका हॉस्टल में ही रह रही है और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यहीं रहते हैं। कहानी की नायिका लतिका कॉन्वेंट के स्कूल के हॉस्टल के रंगीन वातावरण में अकेलेपन के संतरास में जी रही है। कुछ वर्ष पूर्व उसके जीवन में ऐसा घटित हो चुका है जिससे वह चाहकर भी विस्मृति नहीं कर पा रही। कुमायूं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन गिरीश नेगी से लतिका ने प्रेम किया था और युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ा। उसके बाद गिरीश नेगी लौट नहीं सके, वापस नहीं आए। प्लेन दुर्घटना में गिरीश की मृत्यु हो चुकी है, पर अब भी लतिका उसे भूल नहीं पाती। वह मेजर गिरीश के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपना साथी बनाकर जीवन व्यतीत करती है। कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है। मिस्टर ह्यूबर्ट ने एक बार लतिका को प्रेम पत्र लिखा था। लतिका को उसके इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। लतिका को लगा था कि वह अभी इतनी उम्र वाली नहीं हो गई है कि उसके लिए किसी को कुछ हो ही न सके, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि उसे वैसी ही अनुभूति अब किसी के लिए हो पाएगी, क्योंकि वह गिरीश को नहीं भूल पा रही थी। लतिका अपने बीते दिनों की दुखद घटनाओं को भूलना चाहती है, लेकिन इस भूलने की प्रक्रिया में वे उन्हीं चीज़ों को और भी याद करती है जिसे वे भूलना चाहती है। इस तथ्य को वह समझती भी है और लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीन लिया जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है, लेकिन मानव नियति के वे भी लतिका की तरह ही शिकार हैं। पहाड़ी जीवन एवं प्रैक्टिस के बारे में मिस वुड से वह कहता है कि प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूँगा मिस वुड, जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई, टिका रहा। मुद्दत यानी काफ़ी समय निकल गया, यही टिक गया। जब कभी जीव हुएगा कहीं चलता जाऊँगा या यानी यहाँ से चला जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि मिस वुड में सुखी हूँ। डॉक्टर मुखर्जी का एक दूसरा रूप भी है जब वे कहते हैं कि लतिका तो बच्ची है, मरने वाले के साथ मरा थोड़े ही जाता है। लतिका को भी समझाने का प्रयास करते हैं। ह्यूबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ लतिका को प्रेम करते हैं। लतिका के अचेतन मन में भी ह्यूबर्ट के प्रति सहानुभूति और आकर्षण है। कहानी में यह तथ्य बाहर भी आता है। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगता है। उसने लतिका को ध्यान से देखा और कहानी में अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर भी अकेला है। वह कहानी के प्रेमी चरित्रों के बीच हल्का फुल्का संबंध सूत्र बनकर ही मूल संवेदना के साथ जुड़ता है। जिस दिन मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका से माफ़ी मांगते हैं, उसी रात डॉक्टर मुखर्जी उसे अचेतन अवस्था में मिलते हैं। मिस ह्यूबर्ट बेहोशी में यही बड़बड़ाते रहते हैं, इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी
देयर इज ए गर्ल्स हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। परिंदे टूटे हुए प्रेम के प्रतीक हैं। परिंदे कहानी का जो शीर्षक दिया है वो किसका प्रतीक है? टूटे हुए प्रेम का प्रतीक है परिंदे। मिस वुड प्रिंसिपल हैं। अक्सर छुट्टियों में इनका रूम खाली रहता है। लतिका कभी कभी इनके खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी क्योंकि मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। लतिका आखिरी चक्कर लगाने के लिए निकलती है और अंत में सोचकर कि शायद जूली का प्रथम परिचय ही हो, वह उसका खत उसके तकिए के नीचे रखाती है। जूली हॉस्टल की लड़की है जो किसी फौजी से प्रेम करती है और उसका पत्र लतिका को मिल जाता है। तो ये था इसका सारांश। अब है परिंदे कहानी की प्रमुख कथन कौन कौन से हैं जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा। क्योंकि वो बर्मी थे इसलिए बर्मा जाने का उनकी इच्छा होती थी। सेकंड है डॉक्टर मुखर्जी, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? डॉक्टर मुखर्जी, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे ज़िंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। जैसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर मुखर्जी, लतिका, वह तो बच्ची है, पागल है, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। यह कथन किसका था? डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था। डॉक्टर मुखर्जी, लतिका अब तो बच्ची है, पागल, मरने वाले के संग कुछ थोड़े ही मरा जाता है। लतिका, फिर कुछ दिनों के बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज़ टूरिस्ट आते हैं। हर हाल में उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। मिस वुड, लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। डॉक्टर मुखर्जी, शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती के बीच में ही उसे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कम वक्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं। लतिका, क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए और हम कहाँ जाएंगे? लतिका, वैसे हम सब की अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिरी तक उसे चिपका रखता है। डॉक्टर मुखर्जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मिस लतिका किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जो की तरह उससे चिपटे रहना, वह भी गलत है। लतिका, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खोज से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। तो ये था परिंदे कहानी का सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।